राधे राधे एवरीवन, वेलकम टू क्रूशियल केमिस्ट्री। रिएजेंट में हम लोग लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड देख चुके हैं। अब हम इसके एग्जाम्पल सॉल्व करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमारा जो मैंने इससे पहले वाली वीडियो में जिस एग्जाम्पल को लेके मैकेनिज्म समझाया था मैं उसी को सबसे पहले ले रही हूँ। कीटो ग्रुप है और यहाँ पे मैंने लिखा है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। तो ठीक है, बट मैं हाइड्रोजन की बजाय ड्यूटीरियम ले रही हूँ। ठीक है, तो माइनस प्लस और साथ में अब हम यहाँ पे सॉल्वेंट जो है वो वाटर यूज़ कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि वाटर पे क्या मिलेगा, हमें H+ मिलेगा और इसमें हमें मिलेगा D-। तो हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होने का कोई मतलब ही नहीं है। क्या मिलेगा? DH, जो कि छोड़ ही दो, क्या ही बने, है ना। इससे बेटर है कि हम प्रोडक्ट बना लें। क्यों? तो देखिए, फर्स्ट स्टेप में हमारा क्या होता था, यहाँ पे D- आके अटैक करता था। तो D- अटैक किया, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो, देखो ऑक्सीजन अपना लोन पे लिथियम को देता है, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होता है, D- अटैक करता है। इतनी कहानी समझ में आई थी ना। बस ये हमने बता दी। अब इसके बाद मैंने आपको क्या समझाया था कि 4 मॉलिक्यूल रिएजेंट के लगते हैं, तो 4 मॉलिक्यूल प्रोडक्ट क्या बनता है। समझ में आ रहा है? अभी हम एक ही बना रहे हैं क्योंकि आगे हमें थोड़ा सा टिपिकल एग्जाम्पल्स को भी सॉल्व करना है, तो इसलिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते हैं हम अपने नोट्स को। पता लगे इतना ही कॉम्प्लिकेटेड कर लिया कि बाद में खुद ही को नहीं समझ में आ रहा। अब वाटर का अटैक होगा, मैंने बताया था वर्क अप से मिलेगा हमें ये, चाहे सॉल्वेंट लिखो, है ना। तो यहाँ पे OH। समझ में आ रहा है भैया? अब इतना तो समझ ही लो। ठीक है, अब चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। अब उसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आपको लगेगा, बट कोई दिक्कत नहीं है। अब कंपटीशन निकालना है तो हमें मेहनत भी करनी पड़ेगी। ठीक है, मिथाइल है ये भी मिथाइल है। यहाँ पे हमें दिया हुआ है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और दूसरा हमें रिएजेंट भी दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा ये तो ठीक ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टेम्परेचर भी मेंशन किया हुआ है 20 डिग्री सेल्सियस, मतलब लगभग रूम टेम्परेचर से हल्का सा कम ही मानो इसे, ज़्यादा तो बहुत रूम टेम्परेचर भी कंसीडर कर सकते हो। ये आपको क्या दिख रहा है? एमाइड है ये। एमाइड से मैंने बताया था क्या बनता है, अमीन बनता है, अमीन। तो अमीन कैसे बनेगा? ये ऑक्सीजन दिख रहा है, ऑक्सीजन मतलब इसको हटाओ और 2 हाइड्रोजन ऐड आप कर सकते हैं। समझ रहे हो? देखो, अगर ये एल्डिहाइड होता, कीटोन होता, एसिड होता, एस्टर होता, तब हम एल्कोहल बनाते कि एक हाइड्राइड, इस पे एक हाइड्रोजन लगाते और OH बनाते, तब तो बनाते एल्कोहल। बट ये क्या है? एमाइड है, सॉरी, हाँ एमाइड है। इस वजह से हम को इसको क्या बनाना पड़ेगा? एमीन बनाना पड़ेगा, एमीन। वो जो मैंने आपको स्टार्टिंग में एक पॉइंट्स लिखवाए थे ना इससे पहले वाली वीडियो में, उनको याद करिए। प्रैक्टिस करोगे सब अपने आप याद आ जाएगा। बस ये है कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है तो ही ये पॉइंट्स याद रहेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या, अमीन बना दिया हमने, सिंपल, 2 हाइड्रोजन लगा के। ठीक है, बस यही मेरा पॉइंट था। अच्छा, अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। देखो, अब मैं मैकेनिज़्म बहुत नहीं बता रही हूँ क्योंकि बेसिक मैकेनिज़्म हम लोग देख चुके हैं, ऐसे ही लगभग होता है, तो बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम प्रोडक्ट बनाने पे भी तो फोकस करें। एग्ज़ाम में प्रोडक्ट भी बनाएंगे या बस मैकेनिज़्म ही सॉल्व करते रहेंगे, है कि नहीं। CHO। अच्छा,
पहला आपको दिया हुआ है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड एट 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब बहुत ही कम टेम्परेचर है, बहुत ही कम। तो होगा क्या, एल्डिहाइड है, क्या बनाओगे आप, अल्कोहल बनाओगे। सो COH, समझ में आ रहा है ना। अच्छा, अब इसके बाद अगर मान लीजिए लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड लिया और साथ में मेंशन कर दिया 35 डिग्री सेल्सियस, अब टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं हम, ठीक है। इसमें लॉजिक देखना, एग्जामिनर ने हमें थोड़ा सा घुमाया हुआ है। घुमाया क्या है, देखिए टेम्परेचर हम बढ़ा रहे हैं तो मॉलिक्यूल को, ये रिएजेंट है, टेस्ट ट्यूब में हमारा रिएजेंट पड़ा है, रिएक्टेंट पड़ा है, सॉल्वेंट भी है। अब हम टेस्ट ट्यूब को टेम्परेचर कैसे बढ़ा रहे हैं, हमने टेस्ट ट्यूब यहाँ लगा दी, इसको होल्डर से पकड़ा हुआ है, ठीक है। और हमारा अब जो सॉल्यूशन है वो हम हीट करा रहे हैं। पहली चीज़, एक चीज़ और आप देख लीजिए, सॉल्यूशन को सीधे नहीं रखा जाता है, टेस्ट ट्यूब को हमेशा थोड़ा सा टिल्ट करके हम हीट कराते हैं। फिर हम इसको इस तरीके से होल्डर लगा के पकड़ते हैं और हमारा जो सॉल्यूशन है इस फॉर्म में हमेशा हीट होता है, क्योंकि जो अब यहाँ पे जो हमें मतलब हीट करोगे तो गैस भी, तो जो लिक्विड मॉलिक्यूल से गैसियस फॉर्म में कुछ कन्वर्ट होंगे, तो वो गैसियस में बस यहीं तक रहेंगे, दीवार तक, बाहर कम निकलेंगे। अगर हमने टेस्ट ट्यूब सीधे लगा दी और यहाँ से हम फायर प्रोवाइड करा रहे हैं इस तरीके से, तो होता क्या है, सॉल्यूशन से पहली चीज़ तो डायरेक्ट हम मतलब हमारे जो सॉल्यूशन है वो सीधे एटमॉस्फेयर में चला जाता है, जल्दी इवेपोरेट हो सकता है। दूसरा, अगर मान लो अचानक से कोई मॉलिक्यूल ओवर एक्साइटेड हो गए तो हम जल वल भी सकते हैं, हमारा फ्लोर जल सकता है। तो फॉर सेफ्टी पर्पस ऑल्सो हम टेस्ट ट्यूब को ऐसे हीट करते हैं। सो इसमें अब हमने टेम्परेचर, पहले हम बिना मतलब फ्लेम हमने 0 डिग्री टेम्परेचर पे कोई एनर्जी नहीं दी, अब हमने रूम टेम्परेचर पे इसको सीधे हीट ही करा दिया, तो एनर्जी मिल गई, मॉलिक्यूल्स एक्साइटेड हो गए। तो होगा क्या कि मॉलिक्यूल एक्साइटेड हो मतलब इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिल गई, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिली तो ये पाई बॉन्ड वीक है, ब्रेक हो सकता है, बिल्कुल हो जाएगा। तो पहले यहाँ तक तो हमने, अभी यहाँ पे तो हमने CHO को ही केवल कन्वर्ट कराया था, बट अब हमको यहाँ पे पाई बॉन्ड को भी क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा। और जब ब्रेक करेंगे तो हाइड्राइड यहाँ पे जोड़ दो, एक जगह, एक साइड हाइड्राइड, एक साइड H+ जुड़ जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा इम्पॉर्टेंट पॉइंट था, क्योंकि जो डबल बॉन्ड होता है ये लो टेम्परेचर पे रिड्यूस नहीं होता है, ठीक है। ये पॉइंट मेरा इम्पॉर्टेंट था। अब एक एग्जांपल और देखते हैं, अच्छा एग्जांपल है, क्या है ये, एमाइड। हमें क्या करना है, एमाइड से अमीन बनाना है, सिंपल। अब यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, ठीक है। तो बेसिकली हो क्या रहा है हमें ये पता होना चाहिए। देखो एक चीज़ तो ध्यान से समझ लो कि एमाइड है, एमीन बनना है, बट यहाँ पे ट्विस्ट क्या है, इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको आप लोग देखिएगा। हाइड्राइड का अटैक ये सबसे पहले तो लिथियम को ही लोन पेयर देगा, पाई बॉन्ड शिफ्ट और हाइड्राइड का अटैक, इतना काम मैं कर रही हूँ। ये बात याद रखिएगा कि एमाइड है तो एमीन बनना है, बट बनेगा क्या वो देखते हैं।
और एक हाइड्राइड आयन लग चुका है, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या हो रही है कि ये यहाँ पे टेम्परेचर मेंशन कर दिया गया है 0 डिग्री सेल्सियस। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि नॉर्मल रूम टेम्परेचर होता तो भी कुछ ना कुछ एनर्जी, भाई देखो नॉर्मल रूम टेम्परेचर क्या है 25 से 35 डिग्री लगभग जा सकते हैं हम, 10 डिग्री तो ठीक ही है भाई ना रूम टेम्परेचर। इस टेम्परेचर पे मॉलिक्यूल्स के पास कुछ एनर्जी तो होगी, जो कि 0 डिग्री टेम्परेचर पे तो बहुत ही कम है कि नहीं। तो प्रॉब्लम क्या होगी कि यहाँ से ये मॉलिक्यूल ऑक्सीजन जो है ये अपना इलेक्ट्रॉन कहीं दे ही नहीं पाएगा, एनर्जी नहीं इस पर इलेक्ट्रॉन देने के लिए, इलेक्ट्रॉन दे तो फिर यहाँ से रिमूव हो तो इतनी एनर्जी है भी नहीं। तो अब होता क्या है बेसिकली कि एक सेकेंड, हाँ हम यहाँ पे H+ लेके आ रहे हैं। अब नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, ये हाइड्रोजन को कैप्चर करेगा, नाइट्रोजन पे प्लस आएगा, अपना बॉन्ड यहाँ से ब्रेक, इस पे प्लस आया, O- यहाँ पे अटैक करेगा और देखो बन क्या रहा है, एल्डिहाइड बन रहा है। इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है ये, इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको मेंशन करिए। इम्पॉर्टेंट क्यों हो गई है? बिकॉज ऑफ, कुल मिला के बहुत, मैं ये नहीं बोल रही कि बहुत ही मतलब इसमें कोई अजूबा है, कुल मिला के कि रिएक्शन सिर्फ इम्पॉर्टेंट इसलिए हुई है क्योंकि एक तो यहाँ पे क्या है नाइट्रोजन टर्शरी एमीन है, समझ में आ रहा है, और दूसरा टेम्परेचर यहाँ पे मेंशन कर दिया गया जो कि बहुत ही कम है 0 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, अगर मान लो मैं यहाँ पे अब क्या ले लेती हूँ, NH2 ले लिया मैंने, ठीक है, और सेम कंडीशन मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ 0 डिग्री सेल्सियस, बट ये एमाइड था, बट अब यहाँ पे एमीन बन जाएगा, यहाँ पे एमीन आराम से बनेगा, कोई टेंशन की बात ही नहीं है। क्यों बन रहा है ये बात यहाँ पे देखने वाली, ये देखिए नाइट्रोजन है, NH एक हाइड्रोजन से अटैक कराऊँ, ये बॉन्ड यहाँ से तोड़ूँ तो NH3 के फॉर्म में निकलेगा। पिछले वाले एग्जाम्पल में क्या मिल रहा था, NR2 और H। तो हम ये कह सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं स्टेबल है आराम से, और अगर ये रहता इस मॉलिक्यूल पे तो जो हमारा मतलब देखो ऐसे समझो, यहाँ पे थोड़ा सा हिंड्रेंस का भी फैक्टर आ रहा है जो मैं बताना चाह रही हूँ। जैसे ये हमारे पास ऐसे था, यहाँ पे नाइट्रोजन 2 R ग्रुप लगे थे, एक हमने हाइड्रोजन का अटैक करा दिया, फिर से अगर हम इसको आगे रिएक्शन प्रोसीड कराते नॉर्मली वाटर से जब अटैक कराते तो यहाँ पे OH2 के फॉर्म में इस तरीके से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता और हम कह सकते हैं नाइट्रोजन अपना लोन पेयर देता विद अ पॉजिटिव चार्ज। फिर दोबारा से हमें हाइड्राइड आयन की ज़रूरत पड़ती और यहाँ पे हाइड्राइड आयन अटैक करता तो लोन पेयर वापस लेता और हमारा ये तब हमें ये प्रोडक्ट मिलता जो कि जनरली हमको एमाइड से एमीन मिलना चाहिए था। बट हुआ ये कि देखो एट लास्ट हमको हाइड्राइड ही अटैक कराना है और यहाँ पे दो मिथाइल ग्रुप्स लगे हैं, कहीं ना कहीं ये लोग भी हिंड्रेंस का एक फैक्टर यहाँ पे क्रिएट कर देते हैं। इस वजह से हाइड्राइड को, और यहाँ पे एक बल्कि रिंग खुद भी लगी हुई है, इस पे भी तो भैया हाइड्रोजन है कि नहीं। तो इस वजह से एक हिंड्रेंस का भी फैक्टर आता है जो यहाँ पे एमीन को बनने नहीं देता और बना क्या देता है, अल्कोहल। बट यहाँ पे NH2 है तो आराम से एमीन बनेगा जो कि नॉर्मल होता है। तो दोनों ही इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल थे। सो एक एग्जाम्पल आप देखिए,
बल्कि ग्रुप है, अबव द प्लेन लगाया हुआ है। तो सबसे पहले तो इसका 3D कन्फर्मेशन ही बना लेते हैं। इस ग्रुप को कोशिश किया करिए इस तरफ ही लगाने की, अगर आप लगा सकें तो बेटर होता है। ठीक है, समझने में इजी होता है ना, बुक्स वगैरह में हमने ज़्यादातर ऐसे ही पढ़ा है, यही स्ट्रक्चर, इसको इसी फॉर्म में, तो समझने में इजी भी हो जाता है। बाकी आपकी मर्ज़ी, आप इधर लगाएं इधर लगाएं, किधर भी लगाएं, कोई दिक्कत नहीं। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से अटैक कराना है, तो अटैक तो हमको कुल मिला के H- का ही करना है, समझ में आ रहा है ना। तो अब देखो ये क्या है, sp2, sp2 है। तो sp2 कार्बन कैसा होता है, प्लेनर होता है, तो अबव से भी अटैक कर सकता है, बिलो से भी। मतलब ऐसे होता है ना, एक प्लेन, ये एक प्लेन है, यहाँ से भी अटैक करे चाहे नीचे से अटैक, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हाइड्राइड जो हमारा माइनस है वो किधर भी अटैक करेगा, बट प्रॉब्लम क्या होगी, जब वो ऊपर से अटैक करेगा ये बॉन्ड शिफ्ट होके O- नीचे चला जाएगा, और अगर वो नीचे से अटैक करता है तो O- शिफ्ट होके ऊपर चला जाएगा। इतना समझ में आ रहा है ना। अब क्वेश्चन क्या है कि अटैक कहाँ से होगा, तो देखिए यहाँ पे अबव द प्लेन आपका बल्कि ग्रुप लगा हुआ है, समझ रहे हो, और हाइड्रोजन माइनस कोई इतना बहुत बड़ा ग्रुप भी नहीं होता कि इसको मतलब इससे प्रॉब्लम हो। भाई बल्कि ग्रुप है ठीक है, कोई बात नहीं, बट हाइड्रोजन माइनस भी तो स्मॉल ही है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको ऊपर से अटैक करने में। अगर ऊपर से अटैक करने में प्रॉब्लम नहीं है तो पहले प्रेफरेंस हम ऊपर को ही देंगे, और फिर यहाँ से पाई बॉन्ड जब शिफ्ट होगा तो OH- हमारा कहाँ चला जाएगा, नीचे, यहाँ OH वर्कअप वगैरह करा देंगे। अब भाई अब एक ही रिएक्शन तो समझ चुके हैं ना हम, तो पूरा मैकेनिज़्म एक एक स्टेप नहीं बता रही हूँ मैं। तो यहाँ पे वर्कअप वगैरह करा के और यहाँ पे हाइड्रोजन। अब इसका हम लोग रिप्रेजेंटेशन ऐसे, क्योंकि ऑप्शन में हमको ये भी मिल सकता है ये भी मिल सकता है, तो हमें आना दोनों चाहिए। यहाँ पे अबव द प्लेन था ये ग्रुप, और हमने देखा अबव द प्लेन हाइड्रोजन आया और बिलो द प्लेन क्या है, ऑक्सीजन। ठीक है, समझ में आ रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ा सा एक ट्विस्ट मैं लेके आना चाहती हूँ। ट्विस्ट जो है इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम्पल यही रहेगा, तो मैंने मिटा दिया, परेशान होने की ज़रूरत नहीं, एग्जाम्पल यही रहेगा, बस मैं रिएजेंट को हल्का सा चेंज कर रही हूँ, क्योंकि हमेशा 4 हाइड्रोजन दिखाई नहीं देंगे आपको, 3 मतलब 3 हाइड्रोजन ज़रूरी नहीं है, आपको वो कुछ और भी लगा के दे सकता है। सो अब इन्होंने लिथियम एल्युमिनियम के जो 3 हाइड्रोजन थे उनको रिप्लेस कर दिया है इससे, टर्शरी ब्यूटॉक्साइड से। ठीक है, अब हो क्या रहा है, देखिए H+ का ही अटैक कराना है, कोई बहुत दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप मैकेनिज़्म को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो आप समझेंगे। मैंने आपको बताया था कि जो हमारा एल्युमिनियम H3 था एम्प्टी ऑर्बिटल, ये ऑक्सीजन जब O लिथियम ऐसे फॉर्म में था ना, तो यही बॉन्ड मैकेनिज़्म आप देखिए इससे पहले वाली वीडियो में अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा था, समझ में आ रहा है। अब इस एल्युमिनियम के साथ 3 बड़े ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक है, तो ये तीनों ही कहाँ से, मतलब ऑक्सीजन जो है एल्युमिनियम को लेकर के किधर जाना चाहिए, नहीं समझ में आया, एक सेकेंड, इसको सिंपली ऐसे समझो कि ये वाला ग्रुप माइनस है, ये प्लस है, ये वाला पूरा ग्रुप अटैक करेगा, ये अबव द प्लेन ऑलरेडी बल्कि ग्रुप लगा हुआ है, तो ये ग्रुप नीचे से अटैक करेगा और O- अबव द प्लेन चला जाएगा। बहुत सिंपल तरीके से बता रही हूँ मैं, O- अबव द प्लेन जाएगा OH, और यहाँ पे जो हमारा ये बहुत बड़ा सा ग्रुप लगा था अब वो हट करके हाइड्राइड लग जाएगा। इसको रिप्रेजेंट हम इसी फॉर्म में कर देते हैं,
और अबव द प्लेन अब हमारा OH है और बिलो द प्लेन हाइड्रोजन। इतना समझ में आ रहा है ना। देखो हाइड्राइड आयन छोटा ही है, बात वहीं ये भी लागू हो रही है, बट प्रॉब्लम क्या है, पहले AlH3 था जो कि आप फर्स्ट मैकेनिज्म जो इसकी देखेंगे वहाँ पे इस वजह ये वाला जो ग्रुप था, जो फर्स्ट एग्जांपल जो मैंने आपको मैकेनिज्म बताया वहाँ पे ये वाला ग्रुप भी जुड़ता है मॉलिक्यूल के साथ। इस वजह से इसको सिंपली समझने का यही तरीका है कि Al- को नीचे से अटैक करवाओ, OH को ऊपर भेजो। बहुत सिंपल मेथड है। इसी तरीके से आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। तो 6 मेंबर साइक्लिक रिंग जो होती है उसको हम पहले उसके ओरिजिनल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करेंगे, फिर हम फर्दर रिएक्शन को प्रोसीड करेंगे। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन बहुत सारे हैं यहाँ पे, मेरे लिए इस वक्त हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कराना बहुत पॉसिबल नहीं है, तो इससे बेटर ये एक ही रास्ता है, बुक्स उठाइए, क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। कॉन्सेप्ट जो था मैंने आपको समझा दिया है। स्टीरियो की प्रॉब्लम थोड़ा सा बच्चों को होती है, बट प्रैक्टिस से वो भी सॉल्व हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। थैंक यू सो मच।